अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, जो जूनियर फार्मासिस्ट का सिलेबस है उसमें से एक टॉपिक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं पब्लिक हेल्थ की डिफिनीशन। इसकी जो मेनली डिफिनीशन यूज़ करते हैं, पब्लिक हेल्थ इज़ द साइंस एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपल इन देयर कम्युनिटीज़। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं अगर डिटेल में पढ़ना चाहें, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिफिनीशन आएगा। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन आया था कि WHO की जो पब्लिक हेल्थ की डिफिनीशन है उसमें से ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आप जान सकते हैं। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ एंड इनफेक्टिव। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि पब्लिक हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है। ये होता है 7 अप्रैल को। अब हम चलते हैं WHO की जो डिफिनीशन है हाइजीन की। हाइजीन रेफर टू द कंडीशन एंड प्रैक्टिस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें से सवाल आएगा, फिर भी आप देख सकते हैं। अब जो कम्युनिटी आई थी कुछ हेल्थ के रिलेटेड, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे इतना लोगों को कंसेप्ट नहीं था इन इंडिया पब्लिक हेल्थ, तो इसके लिए कुछ कम्युनिटी आई थी। सबसे पहले कमेटी थी बोर कमेटी। ये कब आई थी? 1946। जो ये कमेटी थी इसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं, जो अपॉइंट हुई थी 1943 में, पर एक्शन में ये आई थी 1946 में। इसका जो चेयरमैन था सर जोसेफ बोर। अब इसके कुछ रिकमेंडेशन थे, वो थे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्रिएटिव सर्विस ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। और जो पहला इसका जो रिकमेंडेशन थी यही थी। दूसरी रिकमेंडेशन थी इसके डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन 2 स्टेज। तो आप देख सकते हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो पूछ सकते हैं, जो कम्युनिटी में से एक ना एक ज़रूर पूछेंगे कि इसका चेयरमैन कौन था। इसका चेयरमैन था सर जोसेफ बोर। एक ये पूछ सकते हैं, और ये पूछ सकते हैं ये कमेटी कब आई थी। तो 1946 में ये आई थी कमेटी, और इसका दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। अब हम पढ़ते हैं मॉड्यूलर कमेटी। ये आई थी 1962 में। दिस कमेटी, इसको जो दूसरे नाम से जानते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इसका जो हेड था, मतलब चेयरमैन था, डॉक्टर AR मॉड्यूलर। इसका जो रिकमेंडेशन थे जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है, जो PHC पब्लिक हेल्थ सेंटर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड शुड बी स्टेइंग देयर बिफोर एंड न्यू वन आर अपेंडेंट। और जो ये मॉड्यूलर कमेटी, इसने जो आल्सो ये इसका रिकमेंडेटेड था कि हेल्थ सर्विस शुड बी क्रिएटेड टू रिप्लेस द एस्टेब्लिश्ड इंडियन मेडिकल सर्विस। इसके बाद जो कमेटी आई थी चड्डा कमेटी, जो 1963, ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। दिस कमेटी वाज अपॉइंटेड अंडर चेयरमैन ऑफ डॉक्टर MS चड्डा। तो इसका ये क्वेश्चन भी ये तो बिल्कुल इजी होगा। जैसे चड्डा कमेटी किसने की? डॉक्टर MS चड्डा ने। इट वाज रिलाइड टू, ये अब मलेरिया के लिए भी थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम तो किस कमेटी में थे? चड्डा कमेटी। कब आई थी? 1960। उसके बाद है मुखर्जी कमेटी 1965 में। जो मुखर्जी कमेटी थी इसको हेड कौन था? श्री मुखर्जी। इसको भी आप इजीली याद रख सकते हैं कि मुखर्जी कमेटी, डेट्स मीन हेड कौन है? मुखर्जी है। ये आपको याद रह जाएगा पहले ही। इसमें जो रिव्यू करना था, जो फैमिली प्लानिंग है कैसे हो, और मलेरिया एक्टिविटी फ्रॉम फैमिली प्लानिंग। अब
फिर एक और कमेटी आई थी, मुखर्जी कमेटी 1966 में। ये कमेटी 2 बार आई है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मल्टीपल एक्टिविटी इसमें हुई थी इस प्रोग्राम में, जैसे हमारी फैमिली प्लानिंग होगी, स्मॉल पॉक्स हो गया, लेप्रोसी होगी, MPS मेंटेन फेस ETC वी आर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द स्टेट। दिस कमेटी वर्कड details of the basic health service which should be provided by the block level and some constantly strengthening required by higher level of administration। तो इसमें आप क्या याद रख सकते हैं, 1966 में जो मुखर्जी कमेटी आई थी, इसके जो एक्टिविटीज़ थी, फैमिली प्लानिंग, स्मॉल पॉक्स और ETC, ये जो इसकी प्लानिंग थी, इसमें ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। फिर आई थी जोंगलवाला कमेटी, ये कब आई थी, 1967 में। 1967 में ये कमेटी